हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बने मां भगवती के मंदिर ज्वाला देवी की महिमा से भला कौन वंचित है। मां के इस मंदिर की महिमा को लगभग सभी भक्त जानते हैं। दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मां भगवती के दर्शन करते हैं। ज्वाला देवी मंदिर मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ वह स्थान है जहां माता सती के अंग गिरे थे। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में देवी भगवान शिव के साथ हमेशा निवास करती हैं। शक्तिपीठ में माता की आराधना करने से माता बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश में देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र ज्वाला देवी मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्योत का रहस्य वैज्ञानिक इतने सालों में भी नहीं खोज पाए हैं। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में काफी अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना हुआ है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था और उसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर को दोबारा से बनवाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको ज्वाला देवी मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। मां ज्वाला देवी के इस मंदिर को गोरखनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब आपको इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। एक कथा कहती है कि प्राचीन काल में गोरखनाथ मां के परम भक्त थे, जो मां की दिल से सेवा किया करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए और माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग का समापन होगा और एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, तब गोरखनाथ लौटकर मां के पास आएंगे। तब तक यह अग्नि इसी तरह जलती रहेगी। इस अग्नि को ना ही घी की और ना ही तेल की आवश्यकता होती है। मंदिर से जुड़ा एक और सबसे बड़ा रहस्य मुगल शासक अकबर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी हुई है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में ही उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो?
तब भक्त ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के परम भक्त हैं और यात्रा पर मेरे साथ जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया कि महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार कर लेती है। माँ का प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग हर साल ही उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 महीने की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जाकर उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हो। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए मां ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब देखकर तो बादशाह हैरान रह गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने अपनी सेना से कहकर पूरे मंदिर में पानी डलवा दिया, लेकिन माता की ज्योत बुझी नहीं। तब जाकर उसे मां की महिमा पर यकीन हुआ और उसने 1.25 मन यानी कि 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया। वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप आज भी वह अकबर का छत्र ज्वाला देवी मंदिर में देख सकते हैं। अब मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आप इस मंदिर में जाते हैं तब आप देखते हैं कि इस मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर और काफी भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर बनी हुई है। इस नहर को अकबर ने ही बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए यह नहर बनवाई थी। उसी के आगे मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अंदर माता की ज्योति के रूप में विराजमान है। थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और कई चमत्कार भी दिखाए थे। यहाँ पर आज भी एक पानी का कुंड स्थित है जो देखने में खौलता हुआ लगता है, लेकिन वास्तव में वह पानी ठंडा है। जी हाँ, वहीं आपको ये भी बता दें कि ज्वाला देवी के पास ही 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नगनी माता का भी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में जुलाई और अगस्त के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थे माँ ज्वाला देवी से जुड़े हुए कुछ अद्भुत रहस्य जो आज हमने आपके साथ साझा किए।
आशा है आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।